गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में 6 लेसन करेंगे, वो है द अगली डकलिंग। अगली का मतलब बदसूरत और डकलिंग बत्ते के बच्चे को बोलते हैं। तो ये स्टोरी ऐसे है बच्चों, देखिए मम्मी डक क्या करती हैं, अपने तीनों अंडों को देखती हैं और अचानक से एक अंडा उसमें से हिलता है और एक आवाज़ आती है क्रैक, और उसमें से एक टाइनी फ्लफ़ी येलो डकलिंग निकलते हैं। मतलब छोटा सा फ्लफ़ी उसको बोलते, जिसके बहुत सारे रोए रहते हैं, और बत्तख का बच्चा इसलिए वो पीला कलर का होता है। तो उसमें से निकलता है वो बच्चा निकलता है। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, और जब वो देखते हैं निकलते हुए तो वो खुशी से अपने पंखों को क्लैप करते हुए बोलती है कि मेरा पहला बच्चा। फिर वैसे दूसरा बच्चा वैसे अंडे से निकलता है, फिर वो उसी तरह वो भी पीला फ्लफ़ी डकलिंग निकलता है। उसके बाद वो भी खुशी से क्लैप करने लगती है, और अब कैसे क्लैप करती है, अपने पंख से क्लैप करती है। फिर लास्ट में एक एग रहता है जो अभी तक टूटा नहीं रहता, वो थोड़ा बड़ा रहता है और ग्रे कलर का। ग्रे मतलब जैसे राख का जो कलर होता है, लकड़ी जब जल जाती है जो राख बचता है वो कलर का, उसको ग्रे बोलते हैं। तो वो अंडा ग्रे रहता है। तो थोड़ी देर बाद वो देखती है वो भी हिल रहा है, और बहुत तेज़ से आवाज़ करके वो अंडा टूटता है। उसके बाद उसमें से क्या निकलती है, एक बड़ी सी ग्रे कलर की बत्तख की बच्चा निकलता है उसमें से। मदर डक एंड 2 डकलिंग्स लुक्ड एट हिम क्लोजली। दोनों बच्चे और माँ दोनों बहुत ध्यान से उसको देखने लगे, जो अलग था देखने में, और उसको क्या बोलते थे, अगली डकलिंग, मतलब बदसूरत बत्तख का बच्चा उसको बोलने लगे, और उसका नाम ही रख दिए थे। फिर क्या होता है, कुछ दिनों बाद अगली डकलिंग wanted to play with his brother and sister। जो बदसूरत डकलिंग थी वो अपने भाई बहन के साथ खेलना चाहती थी, लेकिन उनमें से एक बोलता है कि वो इतना बड़ा है, मैं उसके साथ नहीं खेल सकता। फिर दूसरी बोलती है कि वो ग्रे कलर का है, इसलिए मेरे को नहीं खेलना उसके साथ। फिर ऐसे दिन बीतते जाता है। एक दिन क्या होता है, और वो डकलिंग बड़ी होती जाती है, और जैसे जैसे वो दोनों बच्चे बड़े होते हैं, डक के बच्चे, तो वो लोग का पंख का रंग थोड़ा फीका हो जाता है। और फिर वो अपने मन में बोलती है, वो अगली डकलिंग कि मेरे से कोई बात नहीं करता, क्यों नहीं मेरे से कोई बात करना चाहता। फिर एक दिन क्या होता है कि द डक सॉ अ ब्यूटीफुल बर्ड। अचानक से उसको वो जो उसकी माँ और उसके जो 2 बच्चे थे जो सेम थे, वो लोग उसको देखते हैं, और फिर वो बच्ची पूछती है कि हु आर यू, उससे पूछती है जो सुंदर सी बर्ड थी। तो वो बोलता है आई एम योर ब्रदर द अगली डकलिंग। तो वो बोलता है मैं तुम्हारा भाई हूँ जो बदसूरत था। तो वो बोलती है यू आर नॉट एन अगली डकलिंग। उसकी मम्मी बोलती है नहीं, तुम अगली डकलिंग नहीं हो, तुम बहुत सुंदर स्वान हो। तो क्या होता है, उसकी मम्मी बोलती है कि नहीं, तुम बदसूरत नहीं हो, तुम तो बहुत सुंदर हंस हो। व्हाई आर यू लुकिंग। इसीलिए वो सबसे अलग था बचपन से ही। तो क्या होता है, अचानक से जब ये लोग बात करते हैं तो ऊपर आकाश में बहुत सारे हंसों का झुंड उड़ते हुए जाता है। तो उनमें से एक बोलता है कितना सुंदर हंस है वो। तो दूसरा बोलता है कि चलो हम लोग को ज्वाइन कर लो, हम लोग हैप्पी लैंड में जा रहे हैं। तो ऐसे बोल के वो भी उसके साथ ज्वाइन करता है। अगली डकलिंग अब वो बदसूरत बत्ते का बच्चा नहीं है, अब वो बहुत सुंदर हंस बन गई है, और वो भी बाकी सब दूसरे हंसों के साथ उड़ गई है। और उसके भाई बहन उसको गुड बाय बोलते हैं, और उसकी मम्मी ये सीख देती है कि बच्चों कोई बदसूरत नहीं होता है, बस हम लोग एक दूसरे से बहुत अलग होते हैं। तो चिल्ड्रन, ये थी कहानी। आपको ट्रू एंड फॉल्स बुक में करनी है, और इसका क्वेश्चन आंसर्स आप लोग कॉपी में लिखिएगा। ओके।